Welcome to Bind EduTech. In this video, we are going to discuss some short answer type questions related to the chapter Albert Einstein at School. हम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये चैप्टर हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में कवर किया है, पूरा चैप्टर। उसके बाद हम लोगों ने उस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, और अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन टाइप आंसर के साथ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर भी पूछा जाएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल ये जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर कैसे देना है, और आंसर में किन वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो वर्ड ना छूटे। सेंटेंस बनाने में आप इधर उधर हो सकते हैं, मतलब कि जो सेंटेंस है आंसर में लिखा हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली उसी सेंटेंस को कॉपी करें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो उस सेंटेंस में जो कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करते वक्त कि इस आंसर में, इस सेंटेंस में ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, तो दो चार कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए आपके आंसर के सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस आप अगर खुद बना सकते हो तो बिल्कुल बनाओ, लेकिन उन कीवर्ड्स को उन सेंटेंसेस में इंक्लूड करोगे तो तुम्हारे आंसर का जो वेटेज रहेगा वो अच्छा रहेगा। मेरे आंसर्स को कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के चैप्टर से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस चैप्टर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट दैट मैटर्स बट आइडियाज। मतलब कि ये किसी ने बोला था उस चैप्टर में कि मेरे अनुसार जो मैटर है, फैक्ट्स, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ज़्यादा मैटर करता है आइडियाज़। ये किसी ने बोला था एल्बर्ट आइंस्टाइन के चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा? टू whom डिड आइंस्टाइन सेड दिस एंड वाई? आइंस्टाइन ने ये जो सेंटेंस बोला था, ये किसको बोला था और क्यों बोला था? सेंटेंस दे दिया। एल्बर्ट ने बोला था कि मेरे अनुसार फैक्ट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियाज़। ये वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला था। क्वेश्चन पूछा किससे ये बात बोला था और क्यों बोला था, एंड वाई। तो क्या आंसर इसका लिखोगे? एल्बर्ट said it to Mr. Brown.
पहले तो टू whom का आंसर मिल गया कि किसको बोला था, तो एल्बर्ट सेड इट टू मिस्टर ब्राउन। एल्बर्ट ने ये सेंटेंस मिस्टर ब्राउन को बोला था। मिस्टर ब्राउन कौन थे? द हिस्ट्री टीचर इन हिज म्यूनिक स्कूल। मिस्टर ब्राउन का इंट्रोडक्शन भी दिया है कि मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर थे उसके स्कूल के, और स्कूल जो था वो म्यूनिक नाम के शहर में था जर्मनी में, तो वो म्यूनिक स्कूल लिखा गया है। एल्बर्ट ने ये सेंटेंस कहा था मिस्टर ब्राउन से। क्यों कहा था उसका आंसर यहां से दिया है। ही हेटेड लर्निंग डेट्स एंड फैक्ट्स बाय हार्ट। एल्बर्ट नफरत करता था फैक्ट्स को और डेट्स को रटने में। लर्निंग बाय हार्ट का मतलब हुआ रटना, जिसके लिए मैंने उस चैप्टर में 3 वर्ड्स अलग से दिए थे आपको। रटना के लिए आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं क्रैमिंग, आप यूज कर सकते हैं रोट लर्निंग। ये सब वर्ड्स थे जो आप रटने के लिए यूज कर सकते हैं। क्रैमिंग था, रोट लर्निंग था। तो यहां एल्बर्ट जो है वो क्यों का जवाब दे रहा है कि क्यों उसने टीचर को ये बात बोला था मिस्टर ब्राउन को। क्योंकि वो हेट करता था डेट्स और फैक्ट्स को रटने में। ही आर्ग्यूड दैट आइडियाज वर मोर इंपॉर्टेंट देन रोट लर्निंग। वो अपने टीचर से इस सेंटेंस में आर्ग्यू कर रहा है कि आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रटने से। रटने के लिए रोट लर्निंग वर्ड यूज हुआ। तो रोट लर्निंग अगर यूज कर लो, ये वर्ड पहले मैं बता चुका हूं। क्रैमिंग वर्ड पहले मैं बता चुका हूं। तो जो भी आपको रटने के लिए अगर आंसर में कोई वर्ड यूज करना है तो आप रोट लर्निंग, क्रैमिंग, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आइडियाज एल्बर्ट जो है अपने टीचर से इस सेंटेंस में आर्ग्यू कर रहा है। आर्ग्यू मतलब कन्वर्सेशन कर रहा है कि सर आइडियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फैक्ट्स को रटने से। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हेन द बैटल्स वर फॉट बट वाई दे वर फॉट। एल्बर्ट ने अपने टीचर को एग्जाम्पल दिया था और बोला था कि सर किसी बैटल का, किसी युद्ध का डेट याद रखना, व्हेन द बैटल वॉज फॉट, कि कोई भी युद्ध कब लड़ा गया था, ये याद रखने में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्टेड नहीं था ये याद रखने में कि कोई लड़ाई, कोई युद्ध कब लड़ा गया था। उसके जगह वो किस चीज में इंटरेस्टेड था? बट वाई दे वर फॉट। वो इंटरेस्टेड था ये जानने में कि युद्ध हुआ क्यों था। वो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि युद्ध हुआ क्यों था। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टीचर को ये एग्जाम्पल दिया था। अगर आप वीडियोस देखे होंगे जो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था चैप्टर का, तो ये बात भी उसमें लिखा हुआ था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इंटरेस्टेड नहीं था ये बात जानने में कि कोई भी युद्ध कब हुआ था। वो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि युद्ध क्यों हुआ था। तो ये आंसर है आपके इस क्वेश्चन का कि एल्बर्ट ने ये सेंटेंस किससे कहा और इस सेंटेंस को एल्बर्ट ने क्यों कहा था। इस सेंटेंस के पीछे एल्बर्ट का रीजन क्या था। अब इसमें क्या क्या कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जो वर्ड आप अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड करके आंसर बना सकते हैं। जैसे इसका टू हुम, किसको कहा,
तो वो तो आप बना सकते हैं कि वो मिस्टर ब्राउन को कहा, लेकिन फिर आपको ये याद रखना है कि मिस्टर ब्राउन का इंट्रोडक्शन भी दे देना है। यहां ध्यान रखना कि मिस्टर ब्राउन के बाद कॉमा लिख करके लिखा है द हिस्ट्री टीचर, और कहां के हिस्ट्री टीचर ये भी लिखा गया, इन हिज स्कूल, और स्कूल कहां था ये भी लिखा गया, म्यूनिक में। ये की पॉइंट्स हैं कि ये किसको कहा एल्बर्ट ने, तो सिंपल आंसर होगा क्या, मिस्टर ब्राउन को कहा और फुल स्टॉप लगा दिए, रुक गए। लेकिन उससे अच्छा होगा अगर मिस्टर ब्राउन के बाद न रुके और आंसर को कैरी करें कि मिस्टर ब्राउन उसके हिस्ट्री टीचर थे, उसके म्यूनिक वाले स्कूल में वो पढ़ाते थे। ये जो बताएगा उसके पॉइंट्स को, उसके आंसर को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, जो जैसे मिस्टर ब्राउन के बारे में बता दिया पूरा। उसके बाद फिर इसका मीनिंग बताना है, एक्सप्लेन करना है इसका मीनिंग क्या था वाई का आंसर में। तो आपको ये बात लिखना पड़ेगा कि एल्बर्ट को किस चीज से नफरत थी। एल्बर्ट को नफरत थी फैक्ट्स को रटने से। इस बात को आप जैसे भी लिखना चाहें, एल्बर्ट हेटेड रोट लर्निंग, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा कि एल्बर्ट के अनुसार फैक्ट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आइडियाज़। ये बात इसको समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। और फिर एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि एल्बर्ट ने कहा कि सर कोई भी युद्ध कब लड़ा गया इसको जानने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वो युद्ध क्यों लड़ा गया था। तो इतने पॉइंट्स अगर तुम अपने आंसर में शामिल करोगे तो तुम्हारे आंसर को बेस्ट वेटेज मिल पाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा कि ये सेंटेंस किसने किससे कहा और इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, डू यू थिंक एल्बर्ट इज बीइंग इम्पोलाइट while answering the history teacher's question? ये वर्ड है impolite, जो कि पोलाइट वर्ड का एंटोनिम्स है। एक पोलाइट वर्ड होता है, पोलाइट का मतलब आप जानते हैं बहुत सभ्य तरीके से, बहुत विनम्र तरीके से, पोलाइट। और इसका उल्टा समझ लो, जिसको एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, रूड, मतलब एकदम खड़ूस जैसा आंसर देना या खराब से बात करना। इम्पोलाइट मतलब यहां खराब से बात करना हुआ, रूड होना। तो जब एल्बर्ट अपने हिस्ट्री टीचर का सवाल का जवाब दे रहा था, हिस्ट्री टीचर उससे बहुत सारा सवाल करने लगे थे। सवाल तो शुरू हुआ था कि ये बैटल कब लड़ा गया था, लेकिन उसके आगे फिर काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन हुआ था एल्बर्ट और हिस्ट्री टीचर में, जिसमें हिस्ट्री टीचर ने बहुत कुछ उनसे एल्बर्ट से पूछा था। जैसे कि पूछा था कि क्या तुमने कभी याद करने का कोशिश किया, तो एल्बर्ट का जवाब था नहीं। फिर पूछा कि क्यों नहीं, तो एल्बर्ट ने कहा था कि सर डेट्स को याद रखना हमको फ़ायदेमंद नहीं लगता। तो ये जो सवाल जवाब हो रहे थे, जो कन्वर्सेशन हो रहा था एल्बर्ट और उसके हिस्ट्री टीचर के बीच, उस कन्वर्सेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको क्या लगता है कि क्या वो कन्वर्सेशन में एल्बर्ट का व्यवहार इम्पोलाइट था? क्या वो असभ्य तरीके से अपने टीचर से बात कर रहा था? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो फिर गिव योर रीजंस, कि कारण बताइए कि ऐसा आपको क्यों लगता है।
पहला तो है कि इम्पोलाइट तरीके से किया था कि नहीं ये, और दूसरा कि अपने आंसर के फेवर में आपको रीजंस भी बताने हैं। अगर आप आंसर यस दीजिएगा तो यस का रीजन बताना है, आंसर नो दीजिएगा तो नो का रीजन बताना है। तो पहले तो ये तय करेंगे कि क्या एल्बर्ट अपने टीचर से कन्वर्सेशन करते वक्त इम्पोलाइट था। तो इसका आंसर है कि इम्पोलाइट बिल्कुल नहीं था। He was very polite while his conversation with his history teacher. वो बहुत आराम से और बहुत विनम्र तरीके से, बहुत ऑनेस्टली अपनी बातों को रख रहा था। जो भी क्वेश्चन उसके टीचर पूछ रहे थे वो बता रहा था। वो इम्पोलाइट बिल्कुल नहीं था। अब उसके रीजंस भी बताने हैं, तो आंसर में देखो क्या लिखेंगे। Though Albert addresses his history teacher politely, कि वो एल्बर्ट जो है वो हिस्ट्री टीचर को बहुत पोलाइटली एड्रेस कर रहा था। एड्रेस करना मतलब बात करना। ही वॉज टॉकिंग, आप लिख सकते हो, ही वॉज टॉकिंग टू हिज हिस्ट्री टीचर वेरी पोलाइटली। ही इज बीइंग इम्प्रूडेंट। लेकिन क्या था कि एल्बर्ट का नेचर जो था वो सवालों का जवाब देने के साथ उसके मन में जो सवाल उठते थे वो भी पूछ लिया करता था। यह एल्बर्ट का स्वभाव था। एल्बर्ट का स्वभाव था कि वो फ्रैंक था। मतलब कि अगर उसको आपको कुछ पूछने का मतलब मन है तो फ्रैंकली पूछ सकता था। तो ये बोला है कि पहले तो बोला कि हिस्ट्री टीचर के साथ बिल्कुल पोलाइटली पेश आया था। वो इम्पोलाइट नहीं था, एकदम पोलाइट था, लेकिन इम्प्रूडेंट था। ठीक है, मतलब थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो उनसे, बट नॉट इम्पोलाइट। इफ ही डिड हैव अ प्रॉब्लम he should have spoken to the teacher separately. एल्बर्ट जो है वो, अगर एल्बर्ट को कोई प्रॉब्लम था तो उसको अपने टीचर से सेपरेटली जाके बात करना चाहिए था। मतलब अलग से, नॉट इन द क्लास, इन बिटवीन द क्लास। उसको बात नहीं करना चाहिए था ये सारी, उसको अलग से सेपरेटली बात करना चाहिए था। क्वेश्चनिंग द टीचर्स व्यू ऑन एजुकेशन इन अ क्लास वॉज इम्पोलाइट एंड रूड। अब इसको एक रीजन दिया जा रहा है, एक व्यू पॉइंट है कि टीचर का जो एजुकेशन का व्यू था, हिस्ट्री टीचर का एजुकेशन का व्यू क्या था। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री टीचर, एजुकेशन जो था वो था लर्निंग, क्रैमिंग, रोट लर्निंग, फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री टीचर। तो एल्बर्ट अगर हिस्ट्री टीचर के इस थॉट से, इस व्यू से सहमत नहीं था तो क्लास के बीच उसको इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। उसको सेपरेटली जा करके टीचर को यह बात बोलना चाहिए था। यहां पर एल्बर्ट जो है वो इम्पोलाइट और रूड साबित हो जाता है। एल्बर्ट का इंटेंशन नहीं था इम्पोलाइट होने का। इंटेंशन मतलब इरादा। तो एक होता है वर्ड इंटेंशन और एक होता है वर्ड अनइंटेंशनली। इंटेंशन का मतलब होता है कि इरादा से, मन बना करके, प्लान बना करके, और अनइंटेंशनली का मतलब होता है कि अचानक हो गया, विदाउट प्लानिंग। तो एल्बर्ट का जो कन्वर्सेशन था
टीचर के साथ, वो एल्बर्ट के तरफ से पोलाइट था, मगर उसके अगेंस्ट भी कुछ बातें गई थी जो एल्बर्ट सुधार सकता था। एल्बर्ट को ये दो चीज़ें याद रखने चाहिए थी कि एक तो एल्बर्ट को अगर प्रॉब्लम था तो टीचर से सेपरेटली बात करना चाहिए था जा करके, और दूसरा कि टीचर ने जब अपना व्यू ऑफ एजुकेशन दिया तो एल्बर्ट ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मी योर व्यू ऑफ एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन। एल्बर्ट ने ये पूरे क्लास में कहा था। तो ये बोला गया है कि इन अ क्लास में इस तरह के बात को बोलना ये इम्पोलाइट और रूड कहा जा सकता है एल्बर्ट के तरफ से। बट ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना, हमेशा याद रखना कि ही वॉज नॉट इम्पोलाइट इंटेंशनली, वो इंटेंशनली इरादतन वो इम्पोलाइट नहीं था, लेकिन जगह गलत था और समय गलत था, तरीका गलत था, इरादा गलत नहीं था उसका, एल्बर्ट का। इसी क्वेश्चन को एक और एंगल से आंसर को बताया गया है। इसी आंसर को एक और एंगल दिया जा सकता है। एल्बर्ट एड्रेसेस हिज टीचर पोलाइटली। इसमें भी पहला लाइन में ही लिखा गया कि एल्बर्ट ने हिस्ट्री टीचर से इम्पोलाइटली बात नहीं किया था। ही वॉज वेरी पोलाइट। हिज आंसर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट, बट हिज ओपिनियंस आर स्ट्रॉन्ग। फिर यहां पर बोला जा रहा है कि उसके जो आंसर्स थे एल्बर्ट के, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मतलब कि घुमा फिरा करके नहीं बोल रहा था। जो उसको बोलना था सीधा बोल रहा था अपने टीचर से। टीचर के क्वेश्चंस का आंसर वो घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दे रहा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है निडर होकर के अपने बात को कहना, फियरलेसली। एक नेगेटिव वर्ड इसका आप ले सकते हो, मुंहफट। कुछ लोग होते हैं जो मुंहफट होते हैं, उनको भी ब्लंट बोला जाता है। अगर पॉजिटिव लोगे तो फियरलेसली अगर कोई बोलता है, मतलब बिना डरे अपने बातों को रखता है, तो उसको भी ब्लंट बोला जाता है। जो बात को घुमा फिरा करके नहीं बोलता है, सीधे सीधे बोलता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाता है। और ये सारे गुण थे एल्बर्ट के, कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो ब्लंट था, और उसके जो ओपिनियंस थे, एल्बर्ट के जो ओपिनियंस थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। यहां पर ओपिनियन मतलब क्या समझिएगा आप? ओपिनियन मतलब विचार, एल्बर्ट के थॉट्स। और स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब समझना है आपको? स्ट्रॉन्ग का मतलब है रेबेलियन, मतलब विद्रोह वाला नेचर था उसका। रेबेलियन नेचर के बारे में ये बात हिंट करता है कि उसका जो ओपिनियंस था, उसके जो व्यूज थे, उसके जो थॉट्स थे एल्बर्ट के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कि वो बहुत रेबेलियन टाइप के थे। अ फर्म कन्विक्शन कैनॉट बी टर्म्ड एज रूडनेस। अब ये पॉजिटिव बात लिख रहा है एल्बर्ट के नेचर के बारे में कि अगर कोई अपनी बातों को, फर्म का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, अगर कोई अपनी बातों को दृढ़ता के साथ बोले तो उसको रूडनेस के कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर कोई इंसान अपने बात को फर्म कन्विक्शन, मतलब कि बिल्कुल दृढ़ता के साथ एक्सेप्ट करे,
तो आप उसके इस एक्सेप्टेंस को रूडनेस नहीं मान सकते। तो ये दो आंसर्स हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछा था डू यू थिंक से, कि आपको क्या लगता है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। तो एक व्यू पॉइंट से इसमें लिखा गया जिसमें कि लास्ट में बता दिया गया कि वो उसका तरीका गलत था, इन दैट सेंस ही वॉज इम्पोलाइट एंड रूड। लेकिन दूसरे वाले आंसर में बताया है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ब्लंट था, ठीक है, उसके ओपिनियंस स्ट्रांग थे, लेकिन उसको रूडनेस के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो पॉजिटिव अगर है तो ये, नेगेटिव अगर उसको मानते हैं तो फिर ऐसे नेगेटिव के व्यूज़ दिए जा सकते हैं। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।